दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल समृद्धि में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 6 जनवरी को पौष मास की पूर्णिमा है। उस दिन से पौष मास खत्म हो जाएगा और माघ मास प्रारंभ हो जाएगा। उस दिन से स्नान दान ये 5 फरवरी तक चलेगा। 6 जनवरी से 5 फरवरी तक ये स्नान दान चलेगा, जबकि इसका मकर संक्रांति के दिन बहुत ही महत्व है। इस महीने में स्नान करना, दान करना, काफ़ी तिल का दान करना या तिल का हवन करना काफ़ी महत्वकारी होता है। और सुबह में उठ कर के 1 महीने तक आप लोग को ये शायद कहानी पता नहीं होगी कि माघ मास का इतना ये फलदायी इतना क्यों है। गौतम ऋषि थे जो इंद्र भगवान को श्राप दे दिए थे, इधर उधर कुछ अपना इंद्र भगवान करते होंगे जिसे श्राप दे दिए थे, और उस श्राप की वजह से ये जाकर उनके पैर पे गिरे। तो उन्होंने बताया कि तुम जाकर के कि गंगा नदी में 1 महीने तक ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान करोगे, दान करोगे, तो तुम्हारे इस श्राप से तुमको मुक्ति मिल जाएगी। तो उन्होंने जा करके 1 महीने तक माघ मास में यही ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान किया था और तिल का दान किया था। इसीलिए ये माह काफ़ी महत्वकारी है। ये चीज़ 6 जनवरी से प्रारंभ हो जाएगी दोस्तों, और 5 फरवरी तक रहेगी। इसलिए आप लोग जिसका मतलब स्थिति हो वो कहीं न कहीं जाके कहीं पवित्र नदियों में स्नान कर ले, लेकिन जिसके यहाँ नहीं भी हो वो भी परेशान ना हो। गंगा जल तो सभी लगभग हिंदुओं के घर में गंगा जल होता है, नहीं हो तो मंगवा लीजिए और रोज़ प्रातः काल जब आप स्नान किया कीजिए और कोशिश कीजिए कि ब्रह्म मुहूर्त में, वैसे ठंडी बहुत ज़्यादा है। सबसे पहले दोस्तों अपने शरीर को बचाना चाहिए, उसके बाद ही कोई कार्य करना चाहिए। कभी कोई भगवान ये नहीं कहते कि अपने शरीर को ख़त्म करके और मेरी पूजा करो। इसलिए सबसे बड़ी बात तो है कि श्रद्धा रहनी चाहिए और मन में विश्वास रहना चाहिए। आप प्रातः काल उठिए, पानी गर्म कर लीजिए और उसमें थोड़ा-सा गंगा जल डाल के ये स्नान कीजिए और उसके बाद सूर्य भगवान को 1 लोटा जल दीजिए। 1 महीने तक जो लोग ये काम कर देते हैं, उनका जीवन धन्य हो जाता है। जिस प्रकार कार्तिक मास स्नान दान के लिए और दीपदान के लिए महत्वकारी होता है, उसी तरह माघ मास का भी स्नान और दान के लिए काफ़ी महत्वकारी होता है। इसमें दीपदान तो नहीं, दीपक तो मान लीजिए पूजा आदमी करेगा तो जलाएगा, लेकिन कार्तिक मास में जो होता है वो दीपदान के लिए भी बहुत ही महत्वकारी होता है। इसलिए दोस्तों आप लोग माघ मास में जो 6 जनवरी से पूर्णिमा के दिन से प्रारंभ हो रहा है और 5 फरवरी को माघी पूर्णिमा है, उस दिन तो बहुत स्नान का महत्व है। जो लोग पूरे 1 महीने नहीं कर पाते उस दिन, वो लोग उस दिन ज़रूर करते हैं। इस बीच में आप लोग जैसे काले कंबल का दान कर दें, शनि की कृपा मिल जाती है। और जैसे काले तिल का आप लोग सोचते होंगे काले तिल का इतना इस महीने में क्यों महत्व है? कुछ हमारे धार्मिक कथाएँ हैं, पौराणिकों में लिखा है, इसलिए इसमें इस महीने में तिल का काफ़ी काले तिल का महत्व है। तिल का जो पितरों लोग भी तिल से बहुत प्रसन्न होते हैं, इसलिए तिल, गुड़ और घी का आप चाहें तो इस महीने में 2 दिन 4 दिन पे अपने घर में हवन करें, किसी मंदिर में हवन करें, ऐसे करें। और तिल और गुड़ का लड्डू भी बना करके आप गरीबों में दान करें, भगवान को चढ़ाएँ। ये बहुत ही भगवान सूर्य भगवान को चढ़ाएँ। सूर्य भगवान को जब आप अर्घ दें तो उनके लोटे में थोड़े से गुड़ डाल दें। ये बहुत ही महत्वकारी होता है। और जैसे कि आप जानते हैं कि माघ मास बहुत ही उत्तम और मकर संक्रांति के दिन से सभी दिन शुभ हो जाते हैं। इस महीने में आप कोई भी उत्तम कार्य कर सकते हैं, जैसे शादी विवाह हो या कोई भी शुभ गृह प्रवेश हो, कोई भी कार्य आप करके फलदायी फल उसका पा सकते हैं, जो कि 15 जनवरी से शुरू हो जा रहा है। तो माघ मास का दोस्तों हमारे शास्त्रों में ये आप ये मत सोचिएगा कि हम लोग द्वारा बताया गया, ये तो हमारे शास्त्रों में लिखा है जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। माघ मास का हमारे शास्त्रों में बहुत ही महत्व है। इसमें स्नान दान का भी बहुत महत्व है। इसलिए आप उस दिन पौष मास का पूर्णिमा खत्म हो जाएगा, उस दिन से आप चाहें तो कहीं स्नान कर सकते हैं और तिल का दान, गुड़ का दान, ऐसे लड्डू बना के आप घर में अपने रखें और उसका ज़्यादा से ज़्यादा हवन कर दें। ये इसका शुभ फल आपको बहुत मिलेगा। और मैं तो कहती हूँ कि आदमी को अपना हर समय, जो अब तो अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे पूजा पाठ की दृष्टि से, तो जैसे हमेशा माघ मास में हवन करना चाहिए, स्नान करना चाहिए। अपने गंगा जल थोड़ा सा डाल के आप अपने घर पे ही स्नान करें, पूरा गंगा माता के नदी जैसा आपको फल मिलेगा। जैसा स्नान का किसी पवित्र नदी में स्नान का फल मिलता है, वैसा स्नान
का फल मिलेगा। मैं तो कहीं नहीं जाती हूँ स्नान करने के लिए, मैं तो थोड़ा सोचती हूँ कि बाहर जाके आदमी कैसे स्नान करेगा, लेकिन फिर भी जो जा सकता है वो तो जाए। लेकिन मैं कभी नहीं गई हूँ दोस्तों, मैं आप लोग से झूठ नहीं बोलूँगी, लेकिन मैं हमेशा गंगा जल डाल के, मतलब रोज़ नहीं, लेकिन जैसे इन सब महीनों में गंगा जल डाल के ही स्नान करती हूँ। हाँ, आप लोग को एक बता दूँ, उन दिनों में महिलाओं को अशुद्धि के दिनों में गंगा जल डाल के स्नान नहीं करना चाहिए, ध्यान दें। और कभी भी पवित्र नदियों में स्नान नहीं करनी चाहिए, ये आप एकदम गांठ बांध लीजिए, इससे बहुत दोष लगता है। नदी में अपवित्र महिला को नहीं जाना चाहिए, ठीक। इसका आप ध्यान करके और आप इन सब नियमों का पालन करें, भगवान आप पे जरूर कृपा बरसाएंगे। और इस अब से सूर्य भगवान जो होते हैं, सूर्य भगवान के पिता चूंकि शनिदेव हैं, और इस मास में ये लोग प्रसन्न रहते हैं। मकर संक्रांति के दिन से आप इनकी काले कंबल का दान करेंगे, शनि भगवान प्रसन्न होंगे। और 1 महीने तक सूर्य भगवान को लगातार जल दिया कीजिए, आप पे जरूर भगवान की कृपा प्राप्त होगी। और जानते हैं ना, सूर्य भगवान की जिनके पर कृपा प्राप्त होती है उनका समाज में खूब मान सम्मान फैलता है। इसलिए आप इन सब आप दान पुण्य का ये समय है, ये अपना खूब बढ़ चढ़ के कीजिए और भगवान का खूब आशीर्वाद पाइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, अपनी बातें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर भेजें। इसी के साथ फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों।